हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं 100 डे कंपाइन में डेली रिपोर्टिंग कैसे करेंगे और डेली रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कैंडिडेट्स ने डेली रिपोर्टिंग हमारी 7 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई है, तो हमने एक पार्ट 1 में कल वीडियोज़ बनाई थी, उसको सिर्फ एक ही बार भरना है। उसमें अपने एरियाज़ की पॉपुलेशन के बारे में सारी चीज़ें जानकारी देनी है। उसको आप पार्ट 1 को देखकर सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। पार्ट 2 की हम बात करें, इसमें हम डेली रिपोर्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं जो 100 डे कंपाइन का जो पार्ट 2 फिल करना है, कैसे फिल करेंगे उसके बारे में हम जानकारी देंगे। चलते हैं 100 डे पार्ट 2 की तरफ। 100 टीबी कंपाइन में पार्ट 2 में यहाँ पर जाकर हम रिपोर्ट फिल करेंगे। डेली रिपोर्टिंग फैसिलिटी लेवल डेली रिपोर्टिंग फॉर्म इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टीबी यूनिट, हेल्थ यूनिट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें फर्स्ट नंबर में जो बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल स्क्रीन इन डेट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कंपाइन। जो हम लोगों ने कल वल्नरेबल पॉपुलेशन फिल की थी, उसमें से आपने ज्योग्राफी में से उस कंपाइन में आपने कितने पेशेंट की स्क्रीनिंग की है, कितने पेशेंट आप स्क्रीन किए हैं, तो इसमें उसमें से 12 पेशेंट की स्क्रीनिंग की है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद हिस्ट्री ऑफ टीबी स्क्रीन, तो आपने जो डेली में कितनी स्क्रीनिंग टीबी स्क्रीनिंग की है, तो उसमें कितनी टीबी स्क्रीनिंग की है, जिसकी टीबी की हिस्ट्री थी उसमें आपने 3 की स्क्रीन की है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट स्क्रीन, यानी कि जो टीबी से ग्रसित लोग की स्क्रीन जो की है, तो उनके घरों में कॉन्टैक्ट में कितने लोग, एवरेज मान के चलिएगा कि एक घर में 4 लोग हैं, तो एक जो टीबी स्क्रीन की है वो और उसके साथ 3 कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो एवरेज मानकर चलिए कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड में उनके घर में कितने लोग कॉन्टैक्ट में आए हैं, उसमें कितने लोग की स्क्रीनिंग की है वही दिखाना कि कॉन्टैक्ट में जितने लोग 10 लोगों की स्क्रीनिंग की है। नंबर ऑफ डायबिटिक स्क्रीन इन दैट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन, यानी कि जो डायबिटिक स्क्रीनिंग कितने लोगों की गई है जो कि इस कैंपेन के दौरान की गई है, तो उसके बारे में आप इसमें फिल कर सकते। सभी लोग अपने अकॉर्डिंग जो आप डेली रिपोर्टिंग करते हैं, डेली ही आपने जो स्क्रीन किया है वही आप इसमें भर सकते हैं। जो एक एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड इंडिविजुअल BMI 18.5 से कम स्क्रीन इन दैट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कंपाइन, यानी कि जिसका BMI 18.5 से कम रहा हो, यानी कि अंडर नरिश्ड रहा हो, उसमें कितने लोग ऐसे मिले हैं। तुम्हारे में 1 मिला है तो 1, 2 मिले हैं 2, नहीं मिले हैं तो 0 भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। मेरी तरफ 1 मिला है तो 1 करके आगे बढ़ जाऊंगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन कंक्रीट सेटिंग स्क्रीन इन डेट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कंपाइन, वही कल भी मैंने बताया था कि कोई आपके एरिया में भट्टा या कुछ इस प्रकार का है, वहाँ पर के लोगों पर ड्यूरिंग कंपाइन आपने स्क्रीनिंग की हो तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। कोई स्क्रीनिंग की है तो 0 करके आगे बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल 60 ईयर ऑफ एज स्क्रीन इन डेट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कंपाइन, यानी कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको ड्यूरिंग कंपाइन के आपने स्क्रीन किया है, तो उसमें आप इसमें दिखा सकते हैं कितने लोग को स्क्रीन किया। 4 लोग को किया है तो 4 लोग दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर स्मोकर एंड स्क्रीन इन डेट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कंपाइन, इसमें कितने लोग ज्योग्राफी ड्यूरिंग कंपाइन, यानी कि जो भूगोल की कंपाइन के दौरान आपके स्मोकर्स की कितनी स्क्रीनिंग की है, तो आप इसमें दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर एल्कोहलिक एंड स्क्रीन इन डेट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कंपाइन, यानी कि कितने लोग एल्कोहलिक जिनकी स्क्रीनिंग कंपाइन के दौरान की गई है, तो आप इसमें। नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेफर्ड फॉर एक्सरे, यानी कितने कैंडिडेट को आपने जो ऊपर दिखाया है उसमें कितने कैंडिडेट को आप एक्सरे के लिए भेजा गया है, तो उसकी आप लिख सकते हैं कितने लोग को आपने एक्सरे के लिए भेजा है। नंबर ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड एंड प्रिजर्वेटिव
यूजिंग सिम्टम्स स्क्रीनिंग और एक्सरे, यानी कि जो आपने 12 कैंडिडेट आप वल्नरेबल इंडिविजुअल दिखाया है, तो उसमें आपने कितने लोग को एक्सरे के लिए प्रेफर किया है, भेजा है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या आपके CSC PSC कहीं होते हो तो वहाँ के लिए आपने प्रेफर किया है, उसमें सिम्टम्स कुछ ऐसे दिखे हों, आपने स्क्रीनिंग के लिए भेजा है यानी कि एक्सरे के लिए भेजा है, तो आप उसमें फिल कर सकते। नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेफर्ड फॉर CV नाट, यानी कि CV नाट के लिए आपने कितने लोग को रेफर्ड किया है, और रेफर नहीं किया है तो आप 0 दिखा सकते हैं, और रेफर्ड किया है तो आप उसको उतने कैंडिडेट उसमें। नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेफर्ड फॉर माइक्रोस्कोपी, यानी कि कितने लोग को माइक्रोस्कोपी के लिए रेफर्ड किया है, तो आपने रेफर्ड किया है तो आप उसको रेफर्ड में दिखा सकते हैं, और रेफर्ड नहीं किया है तो आप उसको नहीं दिखा सकते हैं, उसमें 0 कर फिल कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वल्नरेबल प्लस जनरल स्क्रीन ड्यूरिंग द कंपाइन। अब ये वल्नरेबल, ये समझने वाली चीज़ें हैं कि जो कल हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि वल्नरेबल मान के चलिए 350 या 400 आपने जो दिखाए थे, वो उनमें से आपने कंपाइन के दौरान कितने लोग को स्क्रीन किया है, और जनरल में आपने कि OPD में आया और या किसी से मान के चलिए आया और आपसे स्क्रीनिंग कराया, तो ये आप उसमें दिखा सकते हैं। तो आपने वल्नरेबल में तो 12 लोग को दिखाया है, मतलब 12 लोग की स्क्रीन की है, तो OPD में आपका कोई अलग से आया है उन वल्नरेबल से अलग, तो आप उसको दिखा सकते हैं। जो हमारा वल्नरेबल था वो हमारे 12 थे, तो एक हमारा जनरल OPD या कुछ आ गया तो हमने उसको स्क्रीन किया, तो 13 हमने उसमें दिखा दिया। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वल्नरेबल प्लस जनरल आइडेंटिफिकेशन एज प्रिजम्पटिव यूजिंग सिम्टम स्क्रीनिंग और एक्सरे, यानी कि जो हम वल्नरेबल और जनरल में कितने लोग को स्क्रीनिंग कर एक्सरे के लिए प्रेफर किए हैं, भेजे हैं, उसके बारे में इसमें आपको फिल करना है। और आपने नहीं भेजा है तो आप इसमें 0 भी फिल कर सकते हैं। कोशिश करना आप स्क्रीन किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, तो आप उसके लिए एक्सरे के लिए प्रेफर करिए कि आप भाई अपना एक्सरे कराइए, जिससे आपको जिला अस्पताल और CSC के लिए भी आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और आपके पास ये भी ट्रेनिंग में बताया गया था कि आपके पास ज़्यादा लोग की क्वांटिटी हो जाती है तो एक जिला से एक वैन चलेगी जो कि आपके ही एरिया में एक्सरे करने के लिए आएगी। तो ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देख लीजिए कि आपके यहाँ ट्रेनिंग में क्या बताया गया है। तो यहाँ की ट्रेनिंग में ये बताया गया था वैन के द्वारा आपको ज़्यादा एक्सरे हो जाएंगे तो आपके गांव में ही आपको प्रेफर कर दिया जाएगा, वहाँ पर ही आपके गांव के लोगों का ही एक्सरे कर दिया जाएगा। कोशिश करना कि जिनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप उसको भेज सकते हैं और उनका फाइनली करा सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं कितने लोग को आपने किया है, तो 3 लोग को दिखाया है, तो 3 लोग को एक्सरे के लिए भेज दिया गया है। अब यहाँ से अब हम ऊपर बात कर लें, ये हमारी डेली रिपोर्टिंग है। हर दिन आपको ऐसी ही रिपोर्टिंग 100 दिन तक लगातार करनी पड़ेगी, सिर्फ संडे छोड़कर। जिस दिन आपका वर्किंग डे नहीं है, संडे में आपका वर्किंग डे नहीं होता है, आप उस दिन इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा स्क्रीनिंग वहाँ OPD में या वैसे ही हमारी कोई स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। तो विशेष ध्यान रखना कि संडे के दिन बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर, यहाँ से आप सबमिट कर आगे बढ़ सकते हैं।